आज की महफिल के इनाद का मकसद ये है कि अपने बच्चे या अपने के सिलसिले में महफिल के इनाद अकीदा क्या चीज है? यह अकीदा सुन्नत रसूलुल्लाह है। सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादे का अकीदा फरमाया और फिर हसन और हुसैन का भी अकीदा फरमाया। अकीदा यह है कि बच्चे की पैदाइश के 7वें रोज पर अपने बच्चे के नाम से जानवर ज़बह किया जाए और बच्चे के सर के बाल को उतार उसको चांदी से तोड़ा जाए और उसको सतला कर दिया जाए। अकीके का गोश्त का हुक्म यह है जो कुर्बानी के गोश्त का हुक्म है। जैसे उसको सब खा सकते हैं वैसे इसको भी सब खा सकते हैं। अकीदा ये सुन्नत है। अगर किसी ने नहीं किया या कोई गुनाहगार नहीं है। अगर किसी ने अपनी जिंदगी में कर दिया तो उसका फायदा ये है कि क़यामत के दिन जहन्नम की आग से उसको निजात मिल जाएगी। जिस बच्चे के नाम से आपने अकीदा किया जहन्नम की आग से उसको निजात मिल जाएगी। अकीदा में हम यही दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा हाज़ी अक़ीदतो फला बिन फला। जिस बच्चे के नाम से हम अकीदा करते हैं उसका नाम दिया जाता है रबहा बिदमिही लहमहा बिलहमिही अबवहा बिअज़मिही जिल्दहा बिजुल्दिही शारहा बिशारिही। इसका माना ये है कि अल्लाह ये जो कुर्बानी दे रहा है अकीदा भी दे रहा हूँ इस बच्चे के नाम से, इस बच्चे के खून के बदले में खून, गोश्त के बदले में गोश्त, बाल के बदले में बाल। ये जानवर जो मैं कुर्बानी करने जा रहा है, अकीदा करने जा रहा हूँ, ज़बह करने जा रहा हूँ, इसको जहन्नम की आग का फिदिया बना दे। यानी जहन्नम की आग से इस बच्चे के बाल सार खून को आजाद फरमा दी। इसलिए हम अकीदा करते हैं और अकीदा करना ये सरकारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। हमारा हर काम सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। हम जो भी काम करें सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक करें। अगर हम अपने कामों में सरकार की सुन्नत को छोड़ देते हैं तो वो उसमें हमारा सरासर नुकसान होता है। सरासर नुकसान होता है हर चीज में। आप कपड़ा जब पहने तो सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक, खाना खाएं तो सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक, हम शादी ब्याह करें तो सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक, मैयत हो जाए तो मैयत को नहलाएं धुलाएं कफन पहनाएं सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक, कब्र में हम लेटाएं तो सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक, तदफीन करें मिट्टी दे सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक। यानी हमारा हर काम जिंदगी के हर शैलो फराज में सुन्नत रसूलुल्लाह अदा होनी चाहिए। अगर आप सुन्नत रसूलुल्लाह अदा कर लेते हैं तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। आपको मैदान जंग में भी अगर आप हैं, अगर सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक अगर आप अमल कर रहे हैं तो आपको फतह मिल जाएगी। और अगर सुन्नत रसूलुल्लाह को छोड़ देंगे तो आपको चिक्स मिलेगी। वाक़या ये है कि एक जंग में साहबे कराम शरीक थे, जंग में शरीक थे एक सफर में। तो देखा कि वो जंग करते करते साहबे कराम ने शिकस्त उन लोगों को नजर आने लगे, हार की सूरत नजर आने लगे। जब बड़े बड़े बहादुर सिपाही थे साहबे कराम में, लेकिन उन लोगों को हार की सूरत नजर आने लगी।
परेशान से हो गए क्या आखिर हमको फतह रसूल कैसे मिलेगी, कामयाबी कैसे मिलेगी कुफार में। एक सहाबी रसूल ने कहा मालूम हो रहा है कि हम लोगों की कोई सुन्नत छूट गई, हम लोगों की कोई सुन्नत छूट गई है। वो साहबे का नाम लेकर कहा हम लोग जब से आए हैं तो सुन्नत छूटी जा रही है, क्या सुन्नत छूट रही है जिससे हम लोग को शिक्ष नजर आ रही है, हार की नजर आ रही है। एक साहब ने कहा हम लोग जब से आए हैं तो सुन्नत छूटी जा रही है। कहा को कौन सी सुन्नत है, कहा कि हम लोग कसम मिसवाक नहीं किए और किया लोग मिसवाक नहीं किए, मिसवाक दतमा करना क्या सुन्नत वर्ष को करने सुन्नत नहीं, सुन्नत क्या विश्वास कहा कि सुन्नत छूटी जा रही है, इससे हम लोग को समझ आ रहा है। तो उसी वक्त कहा कि रखा जाओ तलवार का परिश्रम को दाखिला। तो एक दरख्त था उसकी डाल को पकड़ करके सबों ने तत्बल बना लिया। छोड़िए उधर उधर ध्यान इधर देखिए। साहब कराम ने क्या किया, तो डाल की टहनी को तोड़ करके मिसवाक बना लिया और मिसवाक जमाना शुरू कर दिया। फारूक सिद्दीक ने देखा क्या कि बाप से लोग हैं जो काम बजा रहे हैं जिंदा खा जाएंगे, मैदान छोड़कर कुफार भाग और मुसलमानों को क्या पता चला कि सुन्नत रसूलुल्लाह बहुत बड़ी चीज। अगर हम सुन्नत छोड़ते हैं तो मैदान में हमको फतह के बजाय हार की नजर आती है। इसीलिए कहा शायद हमें कमी है शाह साहिब वो अपने हो गए जो रहमत की परवरदिगार अपनी और तरीके मुस्तफा को छोड़ना है मुझे बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हमें खिला और हमारा हर काम हर नेक काम हर अच्छा काम बिस्मिल्लाह से होना चाहिए। बिस्मिल्लाह खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, पानी पिए तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके, कपड़ा पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके। अगर बिस्मिल्लाह छूट जाता है तो हदीस से पाक में आया है कि जिसने कोई काम बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया वो काम अधूरा रह जाता है, वो काम अधूरा रह जाता है। इसलिए हमारा हर काम बिस्मिल्लाह से होना चाहिए। अब इसमें देखिए हम कपड़ा पहने कुर्ता पहनते हैं तो सबसे पहले दाहिना हाथ डालिए, उसके बाद बायां। पैजामा पहनते हैं तो पैजामा पहले दाहिने टांग में पहले पहनिए, बाद में बायां। कुर्ता आप खड़े होकर पहनिए, पैजामा बैठ के पहनना पैजामा बैठ के पहनना। अब ये सवाल पैदा होता है कि हम बैठ के पहनना कहते हैं कि सुन्नत है, तो क्या हमारे सरकारी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैजामा पहना या नहीं पहना, ये सवाल पैदा होता है। पैजामा पहनना ये हमारे नबी की सुन्नत नहीं बल्कि हजरत अली की सुन्नत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैजामा पहना तो सरकार ने फरमा दिया कि हर काम दाहिना से शुरू करो, चाहे पैजामा हो या कुर्ता। अब देखिए अगर बगैर बिस्मिल्लाह कोई काम हम शुरू करते हैं बगैर बिस्मिल्लाह तो हदीस पाक में आया है कि शैतान शरीक हो जाता है, शैतान शरीक हो जाता है हर काम में। हमारे साथ शैतान हमेशा पीछे पड़े रहता है। अगर हम बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं तो शैतान दूर भाग जाता है। एक बार का मामला है कि दो शैतान का आपस में मुलाकात हुई, दो शैतान का आपस में मुलाकात हुई। एक शैतान जो था बहुत मोटा तगड़ा था और एक शैतान जो पतला दुबला था। तो शैतान कहता भाई मोटा शैतान कहता पतला शैतान से तो दुबला क्यों हो गए? कहता इसलिए दुबला हुआ है कि हमारा मालिक खाना खाता बिस्मिल्लाह से, हम खाना से नहीं रोक पाते हैं। कपड़ा पहनता है बिस्मिल्लाह से, तो हम उसका कपड़ा पहनने से नहीं रोक पाते हैं। तेल लगाता है बिस्मिल्लाह से, तो हम तेल लगाने से नहीं रोक सकते हैं, इसलिए हमारी ये हालत है। वो कहता भाई हमारा जो मालिक है ना तो कोई चीज बिस्मिल्लाह नहीं पता, इसलिए तो खाना पीना सब चीज ठीक हो जाती है, सब चीज में ठीक हो जाती है। तो मुसलमान को चाहिए कि बिस्मिल्लाह से शुरू करें। अब देखिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में
19 हर्फ हैं। कितने हैं? 19 हर्फ हैं। और जहन्नम के तबकात हैं 19। जहन्नम के तबकात हैं 19। और हर तबके में एक अज़ाब के फरिश्ते मुसल्लत हैं। एक अज़ाब के फरिश्ते मुसल्लत हैं। जब कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, जो 19 हर्फ पढ़ लेता है, तो जहन्नम के 19 तबकात से उसको बंदे को निजात दी जाती है, उसको निजात दी जाती है। और जिसने हदीस पाक में आया है बिस्मिल्लाह की फजीलत में, जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसको जब एक बार किसी ने बिस्मिल्लाह किसी चीज में पढ़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के सदक़े में 10,000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिखता है। 10,000 नेकियां लिख देता है और 10,000 गुनाहों पर न मिटा देता। आपने एक बार पढ़ा तो 10,000 नामे अमाल में आपका अल्लाह ने सवाब लिख दिया। 10,000 गुनाह जो आपने 10,000 गुनाह को मिटा दिया और 10,000 दर्जे को बुलंद कर दिया। 10,000 दर्जे को बुलंद कर दिया। इसलिए आप हमेशा हर नेक काम में उठते बैठते चलते फिरते हर काम में बिस्मिल्लाह का जिक्र जारी रखें। अगर आपने इस पर अमल किया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी आपकी समझ आएगी, आपकी समझ आएगी। हमें करनी है वो अपने हो गए मुस्तफा को छोड़ना है, इसी से दुनिया में हम भी